हाय एवरीवन, मेरी न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एनपीएस क्या है, टोटल जानकारी एनपीएस की। एनपीएस कब लागू हुआ और क्या इसके बेनिफिट है, कौन कौन इसमें अकाउंट खुलवा सकता है, टोटल जानकारी एनपीएस की देंगे दोस्तों। नया साल आ चुका है, आज 1 जनवरी 2023 है। कुछ हमारे साथी होंगे जो एनपीएस अपना नहीं कटा रहे होंगे, उनके आप वो इस वीडियो देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एनपीएस उन्हें कटाना चाहिए नहीं कटाना चाहिए, क्या है इसके बेनिफिट, क्या है भविष्य में इसका लाभ क्या मिलेगा। क्योंकि ओल्ड पेंशन तो स्कीम 2004 में बंद हो चुकी है। अब एकमात्र शिक्षक साथियों को एनपीएस का ही मात्र सहारा रह गया है। आने वाली सरकार ये अपनी प्रेजेंट सरकार भी एनपीएस को बंद करके और ओल्ड पेंशन लागू कर सकती है, मगर उसमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम बात करते हैं एनपीएस। एनपीएस है हमारा नेशनल पेंशन स्कीम दोस्तों। ये है हमारी पेंशन एक स्कीम है नेशनल, यानी पेंशन का एक अकाउंट है दोस्तों। इससे खुलवाने से हमारी एक जो बुढ़ापा आएगा 60 साल के बाद, जब कोई भी खाना रोटी पानी नहीं देगा आपका, तो उस समय ये एनपीएस एक मात्र सहारा रहेगा, जिससे आपकी बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी दोस्तों। बहुत ही अच्छा विकल्प है एनपीएस। चलो बात करते हैं एनपीएस के बारे में। आप मेरे चैनल पर नए हैं फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एंड शेयर करिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। बात करते हैं 2004 में ये एनपीएस लागू करा गया था। 2004 में 1 जनवरी 2004 को एनपीएस को लागू कर दिया गया था दोस्तों। उससे पहले ओल्ड पेंशन थी, वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी। एनपीएस भी जब वो बंद हो गई थी तो 2004 में जो सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी। न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी 2004 में, मगर उस समय प्राइवेट सेक्टर के लिए किसी के लिए नहीं थी, केवल सरकारी कर्मचारी के लिए 2004 में ओल्ड पेंशन की जगह न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी, केवल सरकारी कर्मचारी के लिए। मगर 2015 में इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए दोस्तों। 2015 में इसमें बदलाव कर दिए गए। अब ये स्कीम सरकारी प्लस प्राइवेट कोई भी भारत का नागरिक जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष है, इसमें अकाउंट अपना खुलवा सकता है। 2004 में स्कीम लागू हुई थी और 2015 तक केवल सरकारी कर्मचारी के लिए स्कीम थी। 2004 के बाद भर्ती हुए हैं। मगर 2015 में इसमें संशोधन कर दिया गया केंद्र सरकार की ओर से कि अब इसमें कोई भी खाता अपना खुलवा सकता है जिसकी आयु 18 से 60 साल के बीच है, कोई भी भारत का नागरिक हो। अब इसमें ही संशोधन हो गया। दिहाड़ी मजदूर और अपना दुकान वाला, टेम्पो वाला और तुम्हारा बिजनेसमैन, कोई भी A to Z कोई भी खाता खुलवा सकता है इसमें एनपीएस में। ये सरकार ने ये सोचा कि बुढ़ापे में कोई ना कोई सहारा होना चाहिए, तो सरकार ने ये सबके लिए लागू कर दिया है। कोई भी इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। जैसे इसमें निवेश करोगे उतनी पेंशन आपके लिए मिलेगी दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर 2 कि एनपीएस में अकाउंट कहाँ खुलवाया जाएगा। दोस्तों एनपीएस में अकाउंट चाहे तो आप डाकखाने में खुलवा लें, चाहे नज़दीकी बैंक में, कहीं भी जाकर इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं दोस्तों। एनपीएस में भी दो प्रकार के अकाउंट हैं, टीयर 1 और टीयर 2। एनपीएस में 2 प्रकार के अकाउंट हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। टीयर 1 वह अकाउंट है जिसमें हमारी जो बुढ़ापे में हमारी पेंशन मिलेगी वो पैसा इसमें टीयर 1 में जमा होता है। और टीयर 2 में दोस्तों पैसा रोज निकाल सकते हैं, रोज डाल सकते हैं, इनमें कोई पेंशन का नहीं है। इसमें बस शेयर मार्केट के लिए आप पैसा डाल सकते हैं, मुनाफे के लिए बस। टीयर 2 में, टीयर 2 अकाउंट जब भी खुलेगा आपका टीयर 1 में अकाउंट होगा, मगर पेंशन चाहिए तो आपको टीयर 1 में ही अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ओनली टीयर 1 में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और टीयर 2 तो वो तो जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर लेन देन के लिए काम करता है, चाहे पैसे आज डालिए कल निकाल लीजिए टीयर 2 में। मगर टीयर 1 में पैसे हम कब निकाल सकते हैं,
जो हमारी पेंशन है, अकाउंट खुला हुआ टियर 1, उसमें पैसे कम निकाल सकते हैं दोस्तों। पैसे तो वैसे हम जब अकाउंट चालू हो गया उससे 60 साल पहले पैसे नहीं निकाल सकते, नंबर 1। मगर निकाल सकते हैं कंडीशन गंभीर हो, जैसे गंभीर बीमारी है, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे के लिए बहुत ही कठिन समस्या हो, तभी पैसे निकाल सकते हैं। और कितने पैसे निकाल सकते हैं? मात्र 25% पैसे निकाल सकते हैं एनपीएस में से। मान लो आपका, और वो भी एक लॉन्ग पीरियड है, 10 साल तक आपका एनपीएस अकाउंट रन करता हो, यानी 10 साल तक आपने उसमें पैसे जमा करे हो। मान लो 10 साल आपने पैसे जमा करे, 10 साल तक हर साल 1 लाख रुपये जमा करा आपने, तो 10 लाख हुए। 10 लाख का कितने निकालेंगे? 25% मात्र निकलेगा। कितना? 25% मात्र निकलेगा। और वो भी कितने? 2.5 लाख रुपये। वो भी 2.5 लाख, जब 2.5 लाख रुपये निकलेंगे। ऐसे ही हम 60 साल की आयु तक केवल मात्र 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। कितने? मात्र 3 बार, वो भी 5-5 साल के गैप पर, और वो भी 25%। जैसे हमारे जमा धन हो जाएगा तो उसमें मान लो 25% ही निकलेगा, वो भी कोई असाध्य रोग है, कोई गंभीर बीमारी है, उसके लिए पैसा निकाल सकते हैं। और किसी कंडीशन में पैसा इसमें नहीं निकलता दोस्तों। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट। दोस्तों इसमें टियर 1 में, टियर 2 में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। टियर 1 में टैक्स में बेनिफिट मिलता है, 2 लाख तक की इसमें टैक्स में छूट मिलती है। 2 लाख तक की इसमें टैक्स में छूट मिल जाती है टियर 1 में, जो है हमारे एनपीएस अकाउंट है, टैक्स में भी छूट मिलेगी। अब बात करते हैं रिटायरमेंट जब हो जाएंगे। मान लो हमारा 1 करोड़ रुपया रिटायरमेंट पे हो गया, हम 60 साल के रिटायर हो गए, तो या तो 10 साल तक और पॉलिसी चला सकते हैं, 60 साल से लेके 70 साल तक और पॉलिसी चला सकते हैं। अगर आप नहीं चलाना चाह रहे हैं पॉलिसी के लिए, तो आप वहीं विड्रॉल कर लीजिए। तो सरकार क्या देगी आपको? 60% नकद दे देगी और 40% आपको पेंशन के रूप में देती रहेगी दोस्तों। जो आपका 60% है उस पर कोई टैक्स नहीं लेगी सरकार, टैक्स फ्री होगा। 60 लाख मान लो 1 करोड़ हुआ आपका, तो 60 लाख आपको नगद मिल जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, टैक्स फ्री होगा। चाहे आप उसका यूज अपने बच्चों की ब्याह शादी के लिए करिए, चाहे मकान बनाइए, उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। बचा आपका 60 लाख। जो 60 लाख बचा है वो पैसा आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा जब तक आप जिंदा रहेंगे। जब तक आप जिंदा रहेंगे वो पैसा आपके पेंशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। और जो मान लो पेंशन आप टैक्स के ऊपर आते हैं, उसमें आप उसमें टैक्स के दायरे में आते हैं, तो ये पेंशन मिलेगी, उसमें टैक्स आपको लगा दिया जाएगा। या नहीं आते दायरे में तो टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं, मान लो कोई सर्विसमैन है और मान लो बीच में ही एक्सपायर हो जाता है, तब उसका एनपीएस क्या होगा दोस्तों? इस कंडीशन में जो एनपीएस में जमा हुआ है पैसा, जो एनपीएस जमा हुआ है, तो उसकी जो उसका नॉमिनी बचा है, नॉमिनी है या उसकी वाइफ है, उसको पेंशन के रूप में पैसा लाइफ टाइम मिलता रहेगा दोस्तों। जो पैसा है पेंशन का वो लाइफ टाइम उसकी पेंशन को लाइफ टाइम उसके हर महीने मिलता रहेगा दोस्तों। ये तो बेनिफिट है इसका। और इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, ब्याज दर कितनी है दोस्तों? 8 से लेके 12% तक इसमें ब्याज दर मिलती है। बहुत अच्छा ही रिटर्न है इसमें, रिटर्न बहुत अच्छा है, जोखिम कम है दोस्तों, क्योंकि हमारा पैसा लगाया जा रहा है 3 जगह लगाया जा रहा है। कम जोखिम में, यानी जैसे सरकार, और अधिक जोखिम और उससे भी ज़्यादा जोखिम। एक तो म्यूचुअल फंड में मतलब अधिक जोखिम है, रिटर्न बहुत है, 15% तक रिटर्न है। एक प्राइवेट सेक्टर में लगता है, जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें पैसा लगाया जाता है, उसमें जोखिम कम है, रिटर्न भी कम मिलता है। और एक होता है सरकारी उसमें लगता है, जैसे बैंक हो गई, पीएनबी हो गई या स्टेट बैंक हो गई, ये अपना पैसा लगाते हैं। इसमें रिटर्न जोखिम कम रहता है और रिटर्न भी कम रहता है। 3 जगह पैसा लगता है। और चाहे तो ऑटो चॉइस कर दीजिए, चाहे तो अपनी मर्जी से आप हर महीने पैसे लगा सकते हैं 25-70%, या तो और इसमें उनके ऊपर छोड़ दीजिए, जो खाता खुलवाए वो अपने हिसाब से आपका पैसा लगाएंगे शेयर मार्केट में दोस्तों। ये तो होगी एनपीएस की बात पूरी दोस्तों। एनपीएस में खाता चाहे दुकानदार हो
अपने बुढ़ापे की पेंशन के लिए इसमें खुलवा सकता है। चाहे मजदूर हो या कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी इसमें अकाउंट अपना अब ओपन करा सकता है अपने नज़दीकी बैंक में जाकर। और चाहे 1000 रुपये महीने डाले या 2000 रुपये डाले, हर महीने इसमें NPS में कंट्रीब्यूशन कर और अपना बुढ़ापे को सिक्योर कर सकता है। सरकारी कर्मचारी के लिए है कि 10% इस समय अपना बेसिक पे का कट रहा है, 14% राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसमें, केंद्र सरकार नहीं दे रही, राज्य सरकार इसमें अंशदान दे रही है। यानी टोटल 24% जा रहा है दोस्तों इसमें। 10% तुम्हारा और 14% केंद्र राज्य सरकार का। और जो प्राइवेट NPS को खुलवाता है उसमें टोटल तुम्हारा ही होगा, राज्य सरकार को कुछ भी नहीं होगा। जितना आप इसमें डालोगे, लाख रुपये 2 लाख रुपये साल डाल सकते हो, कितने भी डाल दो, उसमें आपको 12-13% ब्याज लास्ट में मिलता रहेगा। बहुत अच्छा ब्याज मिलता है इसमें दोस्तों। आप मान लो प्राइवेट काम कर रहे हैं या कोई भी दहाड़ी मजदूर है, कोई भी आप 1000-2000 रुपये महीना इसमें NPS में अकाउंट खुलवा सकते हैं। सभी के लिए स्कीम है, बहुत ही बढ़िया स्कीम है। आप इसका फ़ायदा उठाइए। नया साल है, आज से अपने निजी बैंक में जाकर NPS में खाता खुलवा लीजिए। वीडियो लाभदायक लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।